आज मैं आपको क्लास 7 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 करवाने लगी हूँ। 1.2 करवाने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको समझाना चाहती हूँ जो मैंने 1.1 के पहले भी बताया था, बट यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी थोड़ा सा आपको बेसिक दे दूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। तो रूल क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में 1.1 में क्या करा था कि प्लस माइनस माइनस होता है। अब मैंने इसमें एक वर्डिंग में एक चेंज करी है। वर्डिंग में चेंजिंग क्या करी है कि जैसे कोई टीचर बोलता है कि प्लस माइनस बेटा माइनस होता है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, जैसे कि आपको मैं फॉर एग्जांपल्स दे देती हूँ। जस्ट लाइक, है ना, कोई भी एग्जांपल्स ले लो। अब हम बोलते हैं कि बेटा प्लस माइनस माइनस करना है, तो माइनस होता है, तो बच्चा क्या करेगा, जब भी एग्ज़ाम में गलती क्या करता है कि प्लस माइनस माइनस होता है तो वो इस वे से कर देता है जिससे उसका सम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। समझ लगी कि प्लस माइनस माइनस होता है मैम बोलेंगे, और बच्चा क्या करेगा कि इनके साइन चेंज कर देगा कि प्लस माइनस 2 कर दो, 3 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है। तो मैंने इसमें एक लाइन में चेंज करा है। तो क्या करना है, बच्चे को क्या बोलेंगे, प्लस माइनस माइनस करना है तो उनको का कर दो, कोई चेंज नहीं करना। इस वर्ड से बच्चों में बहुत आई थिंक देख रही हूँ कि चेंज मैं करवा रही हूँ, बच्चों को स्टूडेंट्स को करवा रही हूँ, तो बच्चों में चेंजिंग आ रही है। तो क्या करना है कि हम क्या बोलेंगे, प्लस माइनस माइनस करना है तो कर दो। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे साइन चेंज कर दो, साइन चेंज नहीं करना है। जैसे कि मतलब दो साइन के बीच में जब कोई नंबर आ जाता है तो हमें उसका साइन चेंज नहीं करना है। समझ लगी, जब भी दो साइन के बीच में एनी नंबर आ जाता है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। मतलब हम ये लाइन बोलेंगे, प्लस माइनस माइनस करना है, साइन आएगा बड़े नंबर वाला, दैट इज़ जस्ट लाइक। अब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस करना है तो कर दो, कोई साइन में चेंजिंग नहीं करनी है। तो बच्चा क्या करेगा, अगर हम बच्चे को एग्जांपल्स दें कि माइनस माइनस प्लस होता है तो बच्चा क्या करता है, 3 + 5 = 8 कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसे मैं थोड़ी बेसिक नॉलेज दे रही हूँ ताकि अपना सम सही हो। माइनस माइनस प्लस करना है, साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अगर हम इस वे से बोलेंगे तो आई थिंक 70-80% जो बच्चों की मिस्टेक होती है वो क्लियर हो जाएगी। ये अपना क्या था, प्लस और माइनस वाले सम में ऐसा सेम होता है कि प्लस माइनस माइनस करना है, साइन आएगा बड़े नंबर वाला। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस करना होता है, साइन आएगा बड़े नंबर वाला। और एक बच्चा फिर कन्फ्यूज़ हो जाता है, हम छोटी क्लास में तो प्लस 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 ही करते तो बच्चा कहीं माइनस कर देता है। तो हम छोटी क्लास में प्लस ही करते थे, तो साइन चेंज नहीं करना है, प्लस का तो प्लस ही करना है। ये तो आपके प्लस और माइनस के मैंने आपका जो डाउट है क्लियर कर दिया। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है, मल्टीप्लाई में हमने देखो जो प्लस और माइनस वाले सम में हम क्या करते थे, अगर माइनस बड़े नंबर के साथ आया तो आंसर में माइनस आ जाएगा। हम प्लस और माइनस वाले सम में बड़े नंबर के अकॉर्डिंग साइन लगाते थे, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उसमें हमें कोई बड़ा नंबर नहीं देखना है। उसमें अगर एक बार माइनस आया तो आंसर में माइनस आएगा, अगर 2 बार माइनस आया मल्टीप्लाई में तो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी, तो आंसर में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर 3 बार आया तो देखो जो 2 माइनस होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इट मीन्स ये इसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो ऐसे ही अगर 3 नंबर वाले 3 टाइम्स मतलब अपन में माइनस आ जाता है तो ये तो आपस में पेयर कैंसिल हो जाते हैं, एक माइनस बच जाता है। एक तो इसका वे ये करने का है कि आपस में जो पेयर है वो कैंसिल कर दो, आपका आंसर ये पॉजिटिव या ऐसा आ जाएगा। नहीं तो एक न्यू वे है, अगर अपना इवन में मतलब इवन और ओड का एक डिफरेंस बताने लगी हूँ, अगर माइनस 2 बार आ रहा है यानी कि 2 का टेबल पॉजिटिव, 4 टाइम्स आ रहा है तो पॉजिटिव, 6 टाइम्स आ रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन मतलब कोई भी नंबर होंगे अपने, ठीक है, वो अभी आपके सम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर 6 टाइम्स आ रहा है माइनस तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब इवन 2 4 6 8 मतलब नंबर्स हैं उनके आगे माइनस आ रहे, टोटल करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ओड में आ रहा है, एक बार माइनस आया तो माइनस, 3 टाइम्स आया तो 1 2 3, ओड में है तो माइनस,
1 2 3 4 5 5 टाइम्स तो आया है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमें पता है 5 टाइम्स है ओड में है तो माइनस, तो ये कैंसिल करने का भी झंझट ख़त्म हो जाएगा आपका। तो आपको बस ये देखना है, अगर 2 टाइम्स आया प्लस, 4 टाइम आया प्लस, 6 टाइम आया प्लस, काउंट कर लो ना माइनस 1 2, कितने माइनस आ रहे 1 2 3 4, जस्ट लाइक ऐसा। ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में अप्लाई होती है। ये दोनों चीज़ जो मैंने बताई है ये प्लस और माइनस वाले सम में अप्लाई होती है आपकी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम सब सम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये तो प्लस माइनस का मैंने लास्ट वीडियो में 1.1 में आपको समझा चुकी हूँ। अब अपना पॉजिटिव सॉरी मल्टीप्लाई के सम है, और आई थिंक डिवाइड के तो इसमें है नहीं, पर फिर भी आपको बेसिक नॉलेज मैंने डिवाइड की दे दी है। सेम प्रोसीजर जो मल्टीप्लाई का है वही आपका डिवाइड करेगा। जैसे कि अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3, मैंने मल्टीप्लाई पहले कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 ज़ा 3। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक नंबर एक ही बार आ रहा है ना माइनस, तो छोटे नंबर के आगे रहा है, तो हमें छोटा नंबर नहीं देखना है, एक बार माइनस आया तो लगा दो बस, इट्स योर आंसर। 3 1 ज़ा 3, एक बार माइनस आया लगा दिया, ये बड़ा छोटा का नहीं देखना है। ऐसे सिमिलर 225 1 ज़ा 225, और हमने देखा कि एक बार आया तो माइनस लगा दो। अब देखो, अब इसका क्या आ जाएगा, एक और, जैसे कि अब बच्चे कई बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा हो जाएगा, तो सबसे इजी है कि कभी भी किसी डिजिट के पीछे सॉरी किसी नंबर के पीछे ज़ीरो आ गया तो हम पहले ज़ीरो लगा देंगे, लास्ट में इन बिटवीन एक बात नहीं कर रही, लास्ट में ये ज़ीरो आ गया है तो अब अपने के पास क्या बचा है, 21 3 ज़ा कितना होता है 63। तो आपको मतलब लॉन्ग टर्म जो होती है अपनी वे करने का, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, तो मैंने कहा था 2 टाइम्स इवन नंबर है तो प्लस, और दूसरा वे मैंने क्या बोला था, प्लस लगाना कंपलसरी नहीं है। और मैंने सेकंड आपको वे क्या बताया था कि इनको आपस में हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर मतलब मान लो आपका एक नंबर है तो रफ में मैंने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो कि आपके मार्क्स हैं वो डिडक्ट ना हों। क्लियर। अब ये देखो, ये तो सिंपल ही है, किसी को हम 1 से मल्टीप्लाई कर, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही आ जाएगा। अब 2 टाइम्स 1 आया है तो आंसर इज़ पॉजिटिव। सिमिलर। अब देखो, अब ये है 2 मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लाई था, अब 3 नंबर्स का आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम 2 नंबर्स को डायरेक्ट मत करो, कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें डायरेक्ट नंबर के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाएगा। 0 ना तो नेगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव होती है। देन आफ्टर अपना क्या बचा, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, नहीं तो इसको ऐसा कर लो, 15 इंटू 0 और मल्टीप्लाई -18, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालिए तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 0 -18 तो 0। अब हम इस पर कोई साइन नहीं लगाएंगे, ना प्लस का ना माइनस का, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव। नाउ ये वाला नेक्स्ट अपना 6 पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर्स ले लेंगे, -12 इंटू -11 इंटू 10। अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने 2 डिजिट वाली आपको वीडियो अपलोड करी थी कि 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे करना है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको डिटेल देखना है तो आप मेरी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे इजी करना है तो वो आप देख सकते हो। अभी तो मैं शॉर्टकट में बताऊँगी। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें वंस प्लेस जो होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, इनको प्लस करो, 1 और 2 कितने होते हैं 3, और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1 1 ज़ा 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, 132 आ गया। देखो अब 2 टाइम्स अपना माइनस आया तो अपना आंसर किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। अब मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी, अगर किसी नंबर के पीछे लास्ट में 0 होती वो लगा दो तो अपने पास क्या बचा है, ओनली 1 बचा है। तो 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर आ जाता है, तो क्या आ जाएगा 132। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें भी हम वही करेंगे, 9 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर -6। तो 9 3 ज़ा 27 और एक बार माइनस आ रहा तो लगा दिया, और इधर बचा -6।
अब हम 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर इज़ 162। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना 162 आ गया है। और हम क्या करेंगे कि अब अपना क्या आ गया, -2 टाइम्स आ गया, तो अपना आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। नाउ नेक्स्ट, अब देखो, अब फिर हम वही लेंगे -18 इंटू -5, ये ब्रैकेट में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब 18 5 ज़ा कितना होता है, 18 5 ज़ा कितना होता है बोलिए, 90। तो कितना आ जाएगा 90, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो मैंने ये इस वजह से भी कर सकते, कैंसिल करके, नहीं तो 2 टाइम्स आया तो अपना आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। अब वही ट्रिक, ज़ीरो आ गई तो पहले लगा दिए, क्या बचा 9 और 4, 9 4 ज़ा 36, और एक बार माइनस आया है, देखो स्मॉल नंबर पर आया है। ठीक है, और स्मॉल नंबर पर आया है तो हम ये नहीं देखना है कि एक बार आया है, स्मॉल नंबर को नहीं देख के लगाना है कि बड़े नंबर तो पॉजिटिव है। अब ये अपने ये 4 नंबर्स हो गए, उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। -1 इंटू -2 को हम इकट्ठा ले लेंगे, और इधर -3 इंटू 4। अब 2 टाइम्स आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा, 2 1 ज़ा 2, -3 इंटू 4। अब इसको ब्रैकेट में ले लो, कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, और एक बार माइनस आ रहा है, और 6 4 ज़ा 24, और 1 टाइम अपना आया तो अपना आंसर किस में आ जाएगा, माइनस। ये तो आप ये देखो 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स माइनस आ रहा है तो आंसर भी माइनस में आ जाएगा। अब इधर देखो कितनी बार माइनस आ रहा है, 1 2 3 4, तो आंसर अपना किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो सेम ऐसे ही करेंगे, पहले हम 2 नंबर्स को ले लेंगे ब्रैकेट में, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 6 ज़ा 18। चाहे हम इन दोनों को भी ब्रैकेट में लेके साथ में सॉल्व कर सकते हैं, एज यू विश। ये आ गया 36, 1 टाइम माइनस है तो देखो 2 टाइम्स आया है, तो अब ये 2 टाइम्स माइनस आया तो आपका आंसर किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। नाउ वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये वाला जो सम है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।